हम हुसैनियत के पैरोकार हैं, अल्लाह अकबर। हम हुसैनियत के अलम बरदार अलम हैं। बरदार हैं। और जो पानी बंद करने की धमकी देगा आय हाय। वो यजीदियत का आय पैरोकार है। हाय। पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्म बैन है, बिल्कुल सही। पंजाबी फिल्म चलती है। चलती है। तो मैंने उससे कहा कि अपने ससुराल वालों को जाके ये कह देना कि अगर फिजाओं से आओगे तो हवाओं में उड़ा ओए दिए, होए 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 होए। अगर पानियों से आओगे तो डबो दिए डबो जाओगे, दिए जाओगे। और अगर जमीनी रास्तों से आओगे तो जमीन बोस कर दिए जाओगे। आय हाय। श्री गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, आहा। बाबा दीप सिंह जी, वाह वाह। बाबा बंदा सिंह बहादुर, हरी सिंह ललवा साहब, महाराजा रंजीत सिंह साहब, श्याम सिंह अतारी और भगत सिंह बहादुर, ओए होए 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 होए। जो इस पंजाब की धरती ने पैदा जी किए, पैदा किए। उनके वारिस हम हैं। और आज ये जो मौका है जंग का, इसमें मेरे मुंह में खाक, लेकिन हकीकत में ये जितना भी प्लान तैयार किया गया है, ये सरदारों और सिखों को मारने के लिए तैयार किया गया। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ जमीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, एक बार फिर साबित हुआ कि जंग जो है वो हथियारों के साथ नहीं लड़ी जाती। अगर हथियारों के साथ लड़ी जाती तो कमजोर और बेबस ये जो हिंदू पायलट थे वो राफेल तैयारों के साथ वो हरकत ना करते कि आज राफेल तैयारों की मार्केट ही खत्म हो गई है और हर कोई कह रहा है कि अगर जहाज़ां दा हाल है गए तो फिर रहने दो, फिर जंग रहने दो। जंग जीती जाती है जज्बात के साथ, जज्बे के साथ। और जज्बा कैसे पैदा होता है? जज्बा पैदा होता है जब उस मुल्क की माएँ, बहनें, बेटियां, जवान, बूढ़े और इन्फ्लुएंसर जो हैं वो अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। आज एक ऐसे इन्फ्लुएंसर की आपसे मुलाकात करवा रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी और उतना ही मकबूल है, और उतने ही डंके की चोट पे चढ़दा पंजाब के साथ जाके फिल्में करता है। उनका चंद तारा है वो, और फिल्में उसके बगैर कंप्लीट नहीं होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब धरती माँ की बात होती है तो वो हमारी कौम का सबूत सबसे आगे खड़ा होता है, और उसको फिर ये ख्याल नहीं होता कि उसके व्यूज कम हो जाएंगे या सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे या लाइक्स कम हो जाएंगे या कोई अनसब्सक्राइब कर देगा। जब धरती माँ की बात होती है तो वो सबसे आगे सीना तान के खड़ा होता है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब की। सर, शायद आप, एक तो मैं क्या कहूँ आपको, आपके साथ तो पहले एक बड़ा रूहानी ताल्लुक है, लेकिन ये जो आपने काम किया है ना, आप वो मल्टीप्लाई कर दिया, कोई 3-4 गुना ज्यादा आपसे जो है वो लव ज्यादा हो गया है। एक बारी मैनू अपने मुंह तो फेर सुना दे तुसी क्या की सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैगाम उनको दिया था जी कि अगर फिजाओं से आओगे तो हवा में उड़ा दिए जाओगे, अल्लाह अकबर। अगर पानियों से आओगे तो डबो तो दिए डबो जाओगे, दिए जाओगे, और अगर जमीनी रास्तों से आओगे तो जमीन बोस कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर। और कर भी दिया, फिर करके दिखा भी दिया। साबित भी किया सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे अल्लाह उस पे जो अकबर। है ना जी जवाब देना नहीं चाहिए, और ना ये जवाब ही समझें। बिल्कुल सही। सिर्फ मुझे ना जी ये बात फील हो रही थी कि भाई वो बात जो मैंने की है, वो जिनको मैंने की है उन तक थोड़ा पहुंचना मुश्किल थी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दरमियान में जिन लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस की, जिन्होंने उसे उसका रिएक्शन दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ अरे अल्लाह कि अकबर। उन्होंने बड़ी मेहरबानी मुझ पे की। अल्लाह ने उनसे कराया ये सारा अल्लाह कुछ। अकबर, जिस तक नहीं भी पहुंचना था उसके कान तक भी पहुंची है फिर। वाह वाह वाह। अच्छा, एक गलतफहमी जो है ना जी वो आज हम दूर करेंगे कि जो पंजाब है ना सर, चढ़दा पंजाब, जी जी। उसको मैं हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता। ओके। वो चढ़दा पंजाब है, हम्म। वो मेरा बड़ा भाई है, अल्लाह अकबर। क्योंकि चढ़दा पंजाब है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। उसको मानता हूँ कि वो मेरा बड़ा भाई है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं। है ही नहीं। एक ये पंजाब है, एक वो वो पंजाब है, पंजाब है। लेकिन हकीकत ये है
कि ये सारा एक पंजाब है। एक पंजाब है, बिल्कुल सही। पंजाबी लोगों ने, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया है या जो वीडियोस किए हैं, उसमें मुझे उन्होंने गालियां भी दी हैं। आई हैव सीन दैट जी, बिल्कुल देखा बिल्कुल आपने? बिल्कुल, जी 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 जी। बड़ा भाई बाप के बराबर होता है अरे अल्लाह अकबर, और ओदियां गालां कि ओदियां नालां। वाह वाह वाह, सर आंखों पे। सर आंखों पे, यस, बड़ा वाह भाई वाह गालियां दे सकता है, वाह वाह बाप के बराबर है। वाह वाह, और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने इसका रिएक्शन किया है, करना भी चाहिए था। चाहिए था। उनको सिर्फ ये बताना है कि भाई हम जो है ना जी मुसलमान, हम हुसैनियत के पैरोकार हैं, अल्लाह अकबर, हम हुसैनियत के अलम बरदार अलम हैं। बरदार हैं। और जो पानी बंद करने की धमकी देगा आय हाय, वो यजीदियत का आय पैरोकार है। हाय, आय हाय, आय हाय। तो करबला की जंग अभी खत्म नहीं हुई, नहीं हुई। अभी वो जारी है। वाह 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 अल्लाह वाह। हमारा खालिक है, अल्लाह हमारा मालिक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं जिन्होंने हमें पैगाम दिया। अली हमारे मौला हैं अल्लाह अकबर। और हुसैन इब्ने अली और हसन इब्ने आय अली ने हाय, ये आय हाय। साबित किया है कि हमारा सर दुश्मन के आगे नहीं झुकता, नहीं झुकता। वाह 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 सिर्फ वाह। अपने रब के रब सामने के झुकता सामने है। झुकता है। उसमें जो चंद बातें थी कि भाई हम उनको पंजाबी फिल्म नहीं करने देंगे, हम उनके साथ काम ओहो। नहीं करने देंगे, ये सबसे छोटी बात ये थी, बच्चों वाली बात है। बच्चों वाली बात बच्चों थी ना वाली सर। बात है। जिस लेवल की बात हो रही है सर उसमें ये तो किसी खाते में नहीं किसी आते। खाते में नहीं आते। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो पंजाबी फिल्म है ना सर, ये रीजनल फिल्म कहलाती है, जी जी, इलाकाई फिल्म होती है। ये सकाफती फिल्म हाँ, होती इलाकाई है। फिल्म, जी जी। इसको हम इंडियन फिल्म नहीं कह सकते, नेशनल फिल्म नहीं होती। नहीं होती नहीं सर। होती, नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर इंडियन फिल्म बैन है, बिल्कुल सही। पंजाबी फिल्म चलती है। चलती है। और उसके लिए जब वो बंद हुई थी तो मैं 2 साल अदालतों में लड़ा था। आई रिमेम्बर। सर मैंने साबित किया था कि पंजाबी फिल्म इंडियन फिल्म नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ठीक। रीजनल फिल्म है। रीजनल फिल्म। हम सब भाई मिलकर ये फिल्म बनाते हैं और अपनी सकाफत को पूरी दुनिया को बताते हैं, बताते हैं। क्योंकि सकाफत माथे का झूमर होता है। झूमर होती है। अल्लाह अकबर। हम अपने माथे का झूमर भूलने नहीं देंगे नहीं अपनी देंगे। औलादों को वाह वाह इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह। सो पानी बंद करने की धमकी देने वाला यजीदियत की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और यहाँ सिर्फ यजीदियत नहीं है, यहाँ मूदियत और यहूदियत भी एक साथ चल रही है। और मिक्सचर है, ब्लेंड है उसका। सर बिल्कुल सही, उसके सामने हम खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपने जो बयान दिया है आपको नहीं देना चाहिए था, आप एक्टर हैं भाई, जिनका काम है वो करें, आप क्यों कर रहे आप हैं? क्यों कह रहे हैं? सर अच्छा, जी वो आम आवाम की बात कहाँ सुनेंगे? कहाँ सुनेंगे? और वो जो मैंने पैगाम दिया, मैं इसे तो इन्फ्लुएंसर की बात की है कि सर, उसी की तो बात में सर, वजन सर, होगा। सर, कोई सर, माजा साजा कह दे किसी ਨੂੰ ਕੀ फर्क पैंदा है? एब्सोल्यूट। वो पैगाम मैंने दिया, मेरा फड्डा है मेजर गौरव आर्या, ओला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेजर गौरव आर्या, चंगा सानू भी नहीं लगता। ठीक है सर। और उसका जो आईडी है ना जी, वो मैंने पूरा चेक किया है सर। ओके। उनकी जो सन ऑफ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है चंद नामालूम अफराद। ओ थोड़ी खैर। अब उसको हम गाली भी नहीं दे सकते कि भाई ओके, उसका तो पता ही नहीं वो पता कौन नहीं है, कौन है। सिर्फ वो एक शोला बयान है। सर बातों से जंग थोड़ी लड़ी जाती, नहीं, मैं पहले जिक्र की था सर इस गल दा, ऐसी जज्बे से खूबसूरत लड़ी बात जाती, थी। जज्बे से लड़ी जाती। जज्बे लड़ते हैं लड़ते सर। हैं। वरना तो ये जहाज, राफेल जहाज दुनिया सर का बेहतरीन जहाजों में से वो जा पे ने तीन सर कूड़ा बना दिया उन्होंने। कूड़ा बन गया। हाँ, वो थोड़े तो इल्जाम भी लग गया मेरे सुनिया पे इल्जाम है सर, मेरे पे कि वो तुसी कैसर 10,000 दा बेचता है। जी सर, वो कैसर पिया साहब ने आज मुझ पे इल्जाम लगाया है। हाँ। उन्होंने कहा यार देखो कैसा जालिम आदमी है, और राफेल दा मलबा डिग्या ते वो किसी कबाड़ी ਨੂੰ 10,000 10,000 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਔਕਾਤ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਮੈਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਗਨ
यस अगर राफेल भी होए ते चलाण वाला अगर वो जा माठा होए बेयारो मददगार जिहा जिदे पिछे किसे मां दी किसे बहन दी किसे बाप दी दुआ ना होए ते फिर इंज ही जा पैंदा जिस तरह सारा कुछ होया है। आपने अभी बात की कि जी आप एक्टर हैं और फिर भी आपने ऐसी स्टेटमेंट दी। अब यही स्टेटमेंट जब वहाँ के एक जावेद अख्तर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सर खिलाफ देते हैं, जो हर साल पाकिस्तान आते हैं, हम जी उनको सर आंखों पे बिठाते हैं, बहुत एहतराम बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि हमारे कुछ आर्टिस्ट तो इस हद तक चले जाते हैं कि उनके पैरों में बैठ जाते हैं, उनको जी इतनी जी इज्जत देते हैं जो थोड़ी थोड़ी नहीं काफी ज्यादा हो जाती है। और वो वहां जाके इस किस्म का बयान दे देते हैं। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, जी वो सर आर्टिस्ट नहीं थे, वो शायर नहीं थे, वो नगमा निगार नहीं थे, वो एक पूरी की पूरी फैमिली, उनकी बेगम उनका बेटा, वो एक पूरा पूरा जो है वो आर्टिस्ट कल्चर में थे, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इससे ये साबित हुआ कि वो मुसन्नत अदीब शायर नहीं शायद है नहीं है, हाँ। उन्होंने नहीं ना माना नहीं माना, फिर हाँ कुछ भी नहीं माना उन्होंने। लेकिन हाँ, हम तो मानते हैं हम सर तो कि मानते अल्लाह ने उनको हैं, एक हाँ दिमाग दिया है बिल्कुल दिया। हमारे लिए वो काबिल इज्जत है जो भी मेहमान पाकिस्तान की सरजमीन पे आएगा हाँ जी, वो साढ़े सिर मत्थे थे सर सिर मत्थे थे, बिल्कुल सही। फिर उधर जाके जो मर्जी करे अरे ठाकुर साहब, एक और इसमें बड़ी अहम बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात की, एहतराम अपनी जगह, लेकिन जो दरवाजे से आएगा, जो कहेगा कि रात की तारीकी में मैं अपने दोस्त का घर फलांगूंगा, दीवार टपांगा, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ है ना सर, ਉਹਦੇ सर ਨਾਲ तमीज ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं हो सकती। ਉਹਨੂੰ टकरा बजणगियां हाँ जी, तो वो ये जो उन्होंने किया है, ये अभी इन दिनों में जो पिछले दिनों जो जंग का सारा जी सर, कुछ जी हुआ सर। है, जो दोस्ती थी, ताल्लुक था, वो उस वक्त था जब आप घर के अपने दोस्त के घर, अपने पड़ोसी के घर दरवाजे से आते हैं, खड़का के आते हैं, दरवाजा नॉक करके इज्जत के आते हैं। अगर आप कहेंगे कि हम रात को घुस के मारेंगे और ये करेंगे, वो केड़ी दोस्ती, नहीं, केड़ी मोहब्बत, केड़ा प्यार फिर, और केड़ी दिलेरी सर केड़ी दिलेरी फिर। तो उसमें अगर आप कहें कि उस वक्त भी हम आपकी इज्जत करें क्योंकि हम आपके पास जाके फिल्म बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। फिर तो आपको ऐसे ही जवाब मिलेगा और आपको ऐसा जवाब बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत कम आर्टिस्ट हैं सर जिन लोगों ने इसको खास तौर पे ये जो इन्होंने जावेद साहब ने कहा था, हाँ जी उनको स्ट्रांगली कंडेम किया है, जिसमें से सबसे पहले मैं नाम लूंगा बुशरा अंसारी साहबा का। क्या बात बड़ा टक्कर के साथ उन्होंने उसी लैंग्वेज में, उसी शेरनी। टोन टेम्पो के अंदर यस उन्होंने वो बयान दिए। दूसरा जो बयान था, नादिया खान हमारी बहुत प्यारी बेटी, हमारी बहन है, मैंने बहुत ज्यादा उनके साथ काम किया, आपको तो याद होगा, तो वो उन्होंने बहुत बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने उन सब लोगों को भी, मिशी खान ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। आपने जो है जो, क्योंकि आपका एक काम ये है कि आप उधर भी काम कर रहे हैं, इधर भी काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया के, जिस तरह से जावेद अख्तर जी साहब सर। की बात हुई है, जब वो ये स्टेटमेंट देंगे और हम उनको इज्जत दे रहे होंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपका ख्याल है कि उनको आने देना चाहिए जब वो ऐसी सिचुएशन में, पता तो बंदे का सिचुएशन में ही चलता है ना सर। डेफिनेट सर हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में जब वो इतनी मुगलियात बकेगा तो उसको अगली बार आने देना चाहिए। और वो लोग जो उसको बार बार बुला रहे हैं, उनमें से किसी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ओ माय गॉड उनमें से किसी ने कोई बात नहीं की है। कहाँ गई फिर ये बलवतनी वो हिंदुस्तान के खिलाफ तो बात अलग है, पाकिस्तान के हक में भी उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आजकल बड़ा सिस्टम चल रहा है कि जो फौजी अदालतों के अंदर जो है वो केसेस चल रहे हैं, केसेस इन लोगों के चलने चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के लिए जंगी तराने गाए हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आके, क्योंकि वो हिंदुस्तान के साथ भी काम करते थे, आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। ये बस अच्छी बात नहीं है सर, इसका मतलब है कि वो उनके दिल में कोई चोर है। तो वो जो फौजी अदालतों में केस चलने चाहिए वो तो उनके चलने चाहिए, जो फौज के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए गाने और चीजें बना रहे हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है तब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। वो लोग जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो लोग जो पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट हैं, अब मैं नाम भी ले रहा हूँ, मैं हानिया का नाम ले रहा हूँ, हानिया आमिर का नाम ले रहा हूँ, और उसके साथ मैं नाम ले रहा हूँ ये फवाद खान का, जिन्होंने दोनों ने फिल्में की। जी। उनका वहां पे क्या हाल किया गया, उनके ट्विटर अकाउंट्स बंद किए, चीजें बंद की, उनके जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे उन्होंने जो तस्वीरें या वीडियोस अपलोड की हुई थी वो सारी उन्होंने वहां से हटा ली। लेकिन इन दोनों का कोई बयान, कोई तगड़ा बयान नहीं आया। जब हमें जरूरत थी नेशनलिज्म की, जब हमें साथ खड़े होने की, उस लेवल के लोगों की जो हर तरफ दोनों मुल्कों में सुने जाते हैं, जिस तरह से आपका था,
वो बड़ा अफसोस की बात है कि उस वक्त कोई नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान के साथ। ये एक मेरा ख्याल है सानू मंजी थले डांग फेरनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा शाह जी देखना के पड़ेगा। कि ये क्या हो रहा है, यस, कौन सी सूरत हाल हो रही है चीजें। इसके बारे में आपके मैं कमेंट्स चाहूंगा। मैंने ना सर उनके साथ काम किया है और मुझे ये फील हुआ है कि वो लोग ना बहुत मजबूर हैं। अरे वो बहुत मजबूर हैं सर। उनको ना मजबूरी में रिएक्शन में बयान देना पड़ता है हमारे खिलाफ। अरे बहुत मजबूर हैं सर, बेबस हैं। बेबस हैं सर। किसके आगे बेबस हैं? सर जी वहाँ की जो माफिया है ना, ओके उनके आगे वो बिल्कुल। अब पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जी जहाँ के कोई भी फनकार हो, वो जब चाहे प्रेसिडेंट से मिल सकता है, ओके सीएम से मिल सकता है, प्राइम मिनिस्टर से मिल सकता है। इससे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत जरूरत नहीं है, ये आईजी से मिल सकता है, सीसीपीओ साहब से मिल मिल सकता है। सकता है। किसी को भी जरूरत नहीं होती कि वो कोई अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट ले, बिल्कुल सही। सीधे जाके जो भी जाके बात मुलाकात हो करनी। सकती है। और वो बहुत रिगार्ड करते हैं। उनके लिए ये मुश्किल होता है सर, उस साइड पे मुश्किल है सारा कुछ। बहुत मुश्किल होता है सर उनके लिए। हम्म। उनके ऊपर बड़ा प्रेशर उन्होंने बिल्ड करके रखा होता है ताकि जो हम कहें वो ये कहें। सिर्फ उतना ही कहें। आप देखें सर कि वहां कितने मर्डर हो जाते हैं फनकारों के। बिल्कुल, अक्सर अभी ही, मेरे अक्सर ही। भाई का मर्डर हो गया, सिद्धू मूसेवाले मुझसे का। वाले का, वाह वाह। उनके वालिद साहब के जी, जी। बहुत हाई लेवल पे ताल्लुकात हैं। उसके बावजूद सर क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ भी नहीं हो सका। सर। मुझे तकलीफ इसलिए कि वो मेरा भाई था, अरे अरे वो अरे मेरा भाई अरे मर्डर हुआ। अरे तो क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं कर सके। कुछ भी नहीं कर वो सके। बड़े मजबूर हैं सर। ये जो वीडियो जिसके ऊपर रिएक्शन हुआ मेरी, जी जी। वो वीडियो नहीं है असल में। असल में वो वीडियो नहीं है। नहीं सर, वीडियो जो है वो आज मैं आपको दे के जाता हूँ सर। वो असल वीडियो तो चला दें, उन्होंने तो असल वीडियो पे अभी तक कमेंट्स किए कोई नहीं। आप तुसी चाह रहे हो उससे कमेंट उस पे करें ना जो वेखन ते सही हो सर। किए गए। हाँ वो मैंने ये कहा है कि सर वो जो यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट है ना जी, उसका मुझे फोन आया। ओके उसने मुझे कहा कि मुझे ना जी कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, ट्रंप साहब छुट्टी नहीं दे रहे। अच्छा तो मैं गया हूँ, जाके मैंने जो उसको छुट्टी लेके दी है। तो मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो छुट्टी लेके? तो उसने कहा मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अल तो मुझे पता था उसका ससुराल कहाँ है। कहाँ है उसका ससुराल है ये मेजर गौरव आर्या। ओ थोड़ी तो खैर। मैंने उससे कहा कि अपने ससुराल वालों को जाके ये कह देना कि अगर फिजाओं से आओगे तो हवाओं में उड़ा ओए दिए, होए 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 अगर पानियों से आओगे तो डबो दिए डबो जाओगे, दिए जाओगे। और अगर जमीनी रास्तों से आओगे तो जमीन बोस कर दिए जाओगे। आय हाय। अब जब इनका रिएक्शन आया तो मैं डबल माइंडेड हो गया कि भाई इन्होंने कहीं उसको अपना ससुराल मान के मेरे ऊपर गुस्सा उतारा है। उतार वो वीडियो ही और है सर। अरे वो पूरी वीडियो नहीं है। सर जो जितने रिएक्शन आए हैं ना हाँ जी, वो वीडियो है ही नहीं। है ही नहीं। ये सोशल मीडिया को अपना ईमान समझ बैठे हैं सर। व्यूअर्स आपके लिए ये वीडियो जो है हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद मजीद दोबारा बात करते हैं। जेडी वेंस बोल रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जी सर जी उन्होंने सर। मैं कहा 10 की मसला है। कहते हाँ। नहीं तुम मेरे को लाओ। कढ़िया फिर मैं डाला, ठीक है। घुमाया, फिर मैं एयरपोर्ट पे पास। हाँ जी सर जाके तैयारे ते बैठा। हाँ व्हाइट हाउस पहुंचे, गया ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ। अच्छा मैं कहा किथे वेंस है? हाँ कहते ने ट्रंप साहब को झाड़ा खा रहा है। 2 मिनट बाद निकले अंदरों, वेंस फिर रोंदा है। ये सब हो रहे थे। रोंदे बाद मैं कहा खैर ते है, क्यों रोना पाए? हाँ कहते ने अंकल 6 दिन की छुट्टी मंगी है, हाँ अजाब नाज़िल हो गया। मैं क्या वेरी गुड, ते जाना किथे ही? हाँ कहते ससुराल। मैं क्या 10 दिन ही अपने ससुराल नो। फिजाओं से आओगे हाँ। तो हवाओं में उड़ा दिए जाओगे, ओए होए। समंदर के पानियों से आओगे हाँ। डबो दिए जाओगे, ओए होए। और जमीनी रास्तों से आओगे हाँ। दफना दिए जाओगे। वीडियो आपने भी देख ली और सब लोगों ने वो देख लिया है कि वो वीडियो असल जो मैंने कही है ये है। उन्होंने किसी और पे रिएक्ट किया है। रिएक्ट किया है। और इन सारे बयानात पे, इन जितने भी व्लॉग हुए, बातें हुई, इससे 100-150 से ऊपर मेरा ख्याल है। 160 सर, 160 प्लस। उससे साबित ये हुआ है कि श्री गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, वाह वाह। बाबा बंदा सिंह बहादुर, हरी सिंह ललवा साहब, महाराजा रंजीत सिंह साहब, श्याम सिंह अतारी और भगत सिंह बहादुर, ओए होए 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 होए। जो इस पंजाब की धरती ने पैदा जी किए, जी पैदा किया। उनके वारिस हम हैं अरे अल्लाह अकबर। सर। उसके वारिस वाह वाह। हम हैं। वाह वाह वाह। हम इस जन्मस्थान की
पूरी जिम्मेदारी के साथ हिफाजत करेंगे करेंगे। और ये हमारे जिम्मे है, हमारे जिम्मे है, उनको ही बेचना है। कोई बेचना है, हाँ, उनको ही बेचना है। ठीक हाँ। है। और अगर पंजाब की माँ ने इन्हें दूध पिलाया था अल्लाहु अकबर। और उन्होंने अपनी माँ का दूध साबित किया था कि हम पंजाबी हैं और हम पंजाब की हिफाजत करना हिफाजत करना जानते हैं। जानते हैं। अल्लाहु अकबर। सो अब सामने आएंगे दो लोग, दो ग्रोह सामने आएंगे। एक वो जिन्होंने पंजाब की माँ का दूध पिया है और दूसरे वो जिन्होंने डब्बे का दूध पिया है। आय हाय, आय हाय, अभी आय इस हाय। प्रोग्राम के बाद अपने आप को वो दोनों ग्रुप साबित कर देंगे। कर देंगे किसकी क्या औकात है। यस। आय हाय। और आय एक हाय। बात बड़ी जरूरी है उनको समझाना कि जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब ये फैसला करना होता है कि पन्ना बदलना है या किताब बंद करनी है। ओए होए 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 होए। वाह वाह वाह। मैं बड़े अरसे से ये फील कर रहा था कि ये जो नारा मेरे कान सुन रहे हैं इतने अरसे से, पूरी दुनिया में जब मैं जाता हूं तो एक नारा मेरे कान में गूंजता है कि अब राज करेगा खालसा। इसका मतलब क्या है? तो मुझे समझ आई कि तमाम दुनिया के दुश्मनों को पता चल गया था कि खालसा राज होने वाला है। ओए होए होए होए। सर, कराची वाले कराची हैं, दिल्ली वाले दिल्ली हैं, दिल्ली है। तो छुरा किस पे रखा? पंजाब के सीने पंजाब पे। के सीने पे पंजाब को दो टुकड़े करके करके। इन्होंने साबित कर दिया कि हम खालसा राज नहीं आने देंगे। और आज ये जो मौका है जंग का, इसमें मेरे मुंह में खाक, लेकिन हकीकत में ये जितना भी प्लान तैयार किया गया है ये सरदारों और सिखों को मारने के लिए तैयार किया गया है। आय हाय। उनकी तादाद आय को हाय। कम करना कम चाहते करना हैं ये। चाहते हैं। उनको पता है ये अथरे हैं। ये गुरु गोबिंद सिंह जिन्होंने इनको कहा था कि अपने हक की खातिर लड़ने के लिए तलवार उठाओ। काबुल से कंधार तक हुकूमत हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इनके सीनों में बारूद भर दिया था, इनके हाथ में तलवार दी थी, तलवार दी थी। और आज दुश्मनों ने इनके हाथ में माइक पकड़ा दिया है। आय हाय। आय एक दूसरे को हाय। बेइज्जत करो, बेइज्जत करो। एक दूसरे को नीचा दिखाओ, नीचा दिखाओ ताकि ये ताकि हम ऊंचे होते जाएं। Yes. तुम लोग आपस में लड़ते रहो और हम ऊंचे होते रहे। आय हाय, आय हाय। लेकिन ये वो वक्त है, दिस इज द टाइम नाउ। सर, पन्ना बदलना है या किताब बंद करनी? ये अगर फैसला आपके आज हाथ में है। नहीं तो कभी कभी नहीं, नहीं। कभी नहीं। ये फैसला आपके हाथ में है। सर जी, इस सारे मामला से एक बात तो मुझे पता चल गया कि मैंने रब के आगे सजदा किया और शुक्र अदा किया कि मैं एक अल्लाहु अकबर। आज़ाद मुल्क में रहता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बाबा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि पन्ना बदलना है, पलना बदलना है। ओए हाय, ओए किताब हाय, नहीं बंद किताब करनी। नहीं बंद करनी। वाह वाह वाह। अगर मेरी बात को ये समझ रहे समझ हैं जाए तो ये कभी तंग ना हो। तंग ना हो और मजबूर हो के स्टेटमेंट्स ना दे रहे हो किसी सर, के ये हाथ। बताएंगे कि हम किस मुल्क के वासी हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु सर, ये अकबर। हो के रहेगा। हो के रहेगा। अगर आज के जो जवान हैं इन्होंने ना किया, आने वाला वक्त करेगा, करेगा। लेकिन ये हो के रहेगा। हो के रहेगा। ओए ऐਵੇਂ थोड़ी पूरी दुनिया में जब ये इकट्ठे होते हैं तो सारे एक दूसरे को जब कहते हैं ना जी, और ग्रुप की शक्ल में जब ये आवाज उभारते हैं, हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ओए ओए। जो बोले सो निहाल, निहाल। सत श्री अकाल। आय हाय, आय हाय। क्यों कहते हैं? आय हाय। कि इनके गुरुओं ने इन्हें बताया है कि बताया भाई हुआ है। ये होना है, ये होना ये करना है तुम लोगों ने। अल्टीमेट यही है। अब कौन करेगा? पन्ना बदलेंगे या किताब या बंद करेंगे? किताब बंद करेंगे। वाह वाह वाह। ये जो भी कर लें, आगे वक्त आएगा फिर राज करेगा खालसा। खालसा। वाह लेकिन वाह वाह। ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, ये जो बहादुर माओ ने सपूत पैदा किए थे, अल्लाहु अकबर। इनके वारिस अब हम हैं हम। और हम इनकी हिफाजत करेंगे। वाह हम वाह, पंजाब वाह की वाह, हिफाजत करेंगे। वाह वाह, हम बाबा गुरु नानक श्री देव जी को हम अपना बाबा मानते हैं। वाह वाह, वाह उन्होंने वाह। पूरी दुनिया के अंदर ये बताया कि एक इंसान की जान पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। ओए ओए एक ओए, दूसरे से ओए, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, एक दूसरे से नफरत ना करो। नफरत ना करो। थोड़ी सी जिंदगी है, मिलके इकट्ठे होके
सीना बसीना एक बात को पहुंचाते रहो। मेरे हजूर ने दुनिया के अंदर तालीमात दी थी कि अल्लाह ने इंसान को खल्क किया है, अल्लाह ने इंसान को बनाया है और अल्लाह राज़िक है। एक छोटी सी बात है, फिर आगे बढ़ते हैं सर जी। एक गोश्त का टुकड़ा अगर हम रात को खा लें, वो 8 से 12 घंटे में गल जाएगा और फिर वो जिस्म से खारिज हो जाएगा। ठीक है सर। और एक गोश्त का टुकड़ा अल्लाह एक माँ के रहम में डालता है और फिर वो 9 महीने तक नहीं गलता। उसकी हिफाजत कौन करता है? जो रब उस गोश्त पोस्ट के लोथड़े को 9 महीनों तक रिस्क देता है, नशोनुमा करता है, वो मुझे भी देगा। वो मुझे पंजाबी फिल्म से नहीं मिलता। और ये भी नहीं कि हम वो खत्म कर देंगे। वो तो हम इंडिया में बनाते ही नहीं, वो तो वहां जाते नहीं है। हाँ, वो तो हम फॉरेन कंटेंट है, हम फॉरेन में बनाते हैं। एक दूसरे को मजबूत रखेंगे, एक दूसरे को मजबूत करेंगे। हम अपनी सकाफत, अपनी जुबान छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी क़यामत तक आने वाली औलादों को पंजाबी फिल्म बनाकर उनकी जुबान को मजबूत रखेंगे और हम पूरी दुनिया में बताएंगे कि हम पंजाब की माँ का दूध पीते हैं और पंजाब क़यामत तक कायम रहेगा। अरे अल्लाह अकबर। सर वो आज भी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे बाप के बराबर। वाह 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 वाह। तो आज का मैसेज उन तक पहुंच गया है, प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया है। सर मैंने एक वीडियो छोड़े जा रहा हूँ, ये एंड पे चला दीजिएगा ताकि मेरे बड़े भाई जो हैं इसको देख लें और ये फैसला कर लें कि पन्ना बदलना है या किताब बंद करनी। वाह वाह। और ਵਾਰੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਠੋਕਦੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣੀ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਬਣੀ ਫਿਰੋ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਫਿਰੋ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਆ, ਆਮ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਸਾਲ ਗਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕਰ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਝਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।